हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं बालगुरु। विद्यार्थियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ स्टडी टिप्स के वीडियोज़ ला रहा हूं। अभी कोरोना महामारी के चलते आपके स्कूल्स, कॉलेजेस, क्लासेस सभी बंद है और आपको सेल्फ स्टडी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी। काफ़ी टॉपिक्स आपके समझ में नहीं आ रहे होंगे। मेरा जो अध्यापक जीवन है और एक मनोवैज्ञानिक तरीके से मैंने जो कोर्स सेट कर रखा है, जिसको मैं पढ़ाता रहा हूँ और जो मुझे अनुभव आप लोगों को पढ़ाते हुए हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या समस्याएं आ सकती है, उनके कुछ टिप्स मैं अपने वीडियोज़ में आपकी हेल्प के लिए मैं प्रेषित कर रहा हूँ। आप सब्सक्राइब करें और आपको इससे लाभ मिलेगा। स्पेशली जो स्कूलिंग स्टूडेंट्स है, 10th के हो, 12th के हो या अबव या उसके नीचे के हो, सभी विद्यार्थी या उनके पेरेंट्स भी इस बात को नोट कर लें कि कामयाब कोई भी व्यक्ति होता है और नाकामयाब व्यक्ति होता है। वो काम एक ही करते हैं, लेकिन कामयाब लोगों का काम करने का तरीका अलग होता है, इसलिए वो जीत जाते हैं। मैं एक टिप दूंगा, पढ़ने का एक तरीका होता है। अभी ऑनलाइन क्लासेज है, स्टूडेंट्स को आप ये कहिए कि ऑनलाइन जो आपका टीचर क्लास ले रहे हैं या आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, उस लेसन को वो विद्यार्थी पहले पढ़े नहीं। सबसे पहले उस लेसन के पीछे की तरफ जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, आपके 4, 5, 6, 7, 8 प्रश्न का एक लेसन हो सकता है। उसमें 300, 400 वाक्य हो सकते हैं, सेंटेंस हो सकते हैं। उनको रट नहीं सकता, उनको सबको याद नहीं कर सकता वो। इसलिए उस विद्यार्थियों के आसान काम दीजिए। आप उस पाठ या लेसन के पीछे जो 15 या 20 क्वेश्चंस है, जो प्रश्न वाक्य है, उस स्टूडेंट्स को ये कहिए कि आप ये 15 और 20 जो प्रश्न वाक्य हैं, उनको मौखिक याद करें। जब बच्चा उन 15 या 20 वाक्यों को मौखिक याद कर लेता है, तो उसको ये कहिए कि आप इनको मौखिक याद करके अपने दिमाग में घुमाइए, आपने क्या क्या प्रश्न याद कर रखे हैं। तो मानव स्वभाव होता है कि दिमाग में अगर कुछ प्रश्न चलते हैं तो मनुष्य की एक क्यूरियोसिटी खड़ी होती है कि इनका जवाब क्या होना चाहिए। जब बच्चा खेल रहा होता है, खा रहा होता है, नहा रहा होता है, सो रहा होता है, किसी बात कर रहा होता है, अपना दैनिक जीवनचर्या के अंदर अगर उसके प्रश्न चल रहे हैं, तो एक जिज्ञासावश उसका एक झुकाव उस पाठ की ओर हो जाता है। यार, इन प्रश्नों का क्या उत्तर है, मुझे लेसन में पढ़ना चाहिए, इन प्रश्नों का जवाब ये लेसन क्या दे रहा है। तो जब ऑनलाइन क्लासेज में आप अपने टीचर के पास जो क्लास चल रही है उसको आप लेंगे, लेसन को पढ़ेंगे, तो उनके जो 15 या 20 क्वेश्चन उस बच्चे के जो दिमाग में चल रहे थे, उनका जवाब यहाँ लेसन में मिलेगा। तो देखिए, 2 बातें मैं आप क्लियर करना चाहता हूँ बच्चे की। एक तो सेटिस्फेक्शन होता है और एक कॉन्फिडेंस होता है। अभी अमूमन हो क्या रहा है, ज़्यादातर विद्यार्थियों को अध्यापक लोग क्या करवा रहे हैं, सेटिस्फाइड करवाते हैं। पढ़ाने का और पढ़ने का जो तरीका है वो सेटिस्फेक्शन वाला है, सेटिस्फाइड हो जाता है। 80% स्टूडेंट्स सेटिस्फेक्शन के पीछे पड़े हुए हैं। मेरा मानना है कि कॉन्फिडेंस लेवल क्लियर होना चाहिए, वो 20% स्टूडेंट्स ही कर पाते हैं और 20% टीचर ही इस बात पर ध्यान देते हैं। मेरा मानना है कि स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बिल्ट होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस के लिए यदि उसने प्रश्न पहले याद कर लिए, उत्तर याद नहीं किए जाने चाहिए, उत्तर रटाए जाते हैं। प्लीज़, उत्तर बहुत बड़े होते हैं, काफ़ी सारे सेंटेंस उसको याद करने पड़ते हैं। उसको सबसे पहले मौखिक प्रश्न याद होने चाहिए। जब प्रश्न उसको याद नहीं होंगे तो उत्तर याद नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि मानव स्वभाव है, उसके दिमाग में पहले प्रश्न आता है तब उत्तर आता है। हम डायरेक्ट स्टूडेंट को उत्तर रटाते रहते हैं, प्रश्न याद नहीं रहते हैं, उसको उत्तर रटाते हैं, इसलिए वो कमज़ोर साबित होता है। बहुत मेहनत करने के बाद में भी उसके समझ में नहीं आ पाता है। धन्यवाद। मैं आगे यूट्यूब चैनल्स पर इससे संबंधित वीडियोस डालता रहूँगा और स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू, गुड लक।